नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों देखिए, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको हम देखते हैं जो जीके में बनता है। जो कहाँ बनता है? जीके में बनता है। जो भी हम एग्जाम देंगे, जहाँ से भी करंट अफेयर्स आते हैं एग्जाम में, उससे संबंधित ये प्रश्न है। तो इस प्रैक्टिस सेट को थोड़ा देखिए। इसमें देखिए, पहला है कि अक्टूबर 2021 में अधिसूचित संसदीय अस्थायी समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका देखिए, दोनों सही हो जाएंगे, एक और दो। कानून एवं न्याय अस्थायी समिति के अध्यक्ष सुशील मोदी है। सूचना एवं तकनीकी के अस्थायी समिति के अध्यक्ष शशि थरूर है। तो दोनों इसका सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। लेकिन देखिए, उस समय का है, अब इसको हमें लेटेस्ट का देखना है। तो ये सी का है कि 9 अक्टूबर 2021 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू के साथ विचार विमर्श करके संसद की स्थायी समितियों का पुनर्गठन किया। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी को कार्मिक, लोक शिकायत कानून और न्याय संबंधी संसदीय समिति का प्रमुख बनाया गया। कांग्रेस के लोकसभा सांसद शशि थरूर सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति के अध्यक्ष बने रहेंगे। तो कथन एक और दो दोनों सही है। अब देखिए, दूसरा में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा संबंधित है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से तो कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 21। आर्टिकल से प्रश्न काफी बनते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की सुरक्षा से संबंधित है। और अनुच्छेद 20 क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 22 क्या है? कुछ मामलों में हिरासत एवं नजरबंदी से संरक्षण। 26 है धार्मिक संस्थानों में संचालन की स्वतंत्रता। कई बार ये भी पूछा जाता है अनुच्छेद 26, ये ध्यान रखिएगा। फिर भी देखिए, विच एमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स हैज प्रोविजन फॉर द इलेक्शन कमीशन? निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो आर्टिकल 324। इसका 20 सही हो जाएगा और पार्ट 15 में है, भाग 15 में है। तो इसको हम देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। यह एक अस्थायी और स्वतंत्र निकाय है। निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और आयुक्तों से मिलाकर बनता है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देखिए, इसमें 322 लोकसभा आयोगों के व्यय, 352 आपात है, आपात घोषणा, और 361 राष्ट्रपति, राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का संरक्षण किसमें है? आर्टिकल 361। ये आप देख लीजिएगा। अब देखिए, इसमें द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री अनाउंस्ड इन अक्टूबर 2021 हैज बीन ज्वाइंटली बैक्ड बाय। अक्टूबर 2021 में घोषित रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से विजेता तो उस समय के थे कौन से? बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकमिलन। तो इसको आप अभी लेटेस्ट का देख लीजिएगा, तो मतलब इससे एक आइडिया लग जाएगी कि प्रश्न करंट में कहाँ कहाँ से बनता है। तो देखिए, नोबल से बना हुआ है, तो उस समय के हिसाब से बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन सही थे। पांचवा देखिए, भारत स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर मणिपुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा। लेकिन यह रिपोर्ट 2019 के अनुसार, अब हमें इसको लेटेस्ट देखना है। तो देखिए, आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि बर्ड रिपोर्ट भी हमें याद रखना है। तो डी में देखिए, ये रिपोर्ट आई थी जिसमें नागालैंड में 15, मेघालय में 12, मिजोरम में 11 और मणिपुर में 16। अब छठा में देखिए कि which one of the following rulers adopted the title of हजरत ए आला? हजरत ए आला किस शासक ने हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शेरशाह। किसने किया था? शेरशाह। यह इंपॉर्टेंट है, यह स्टैटिक जीके है। तो दिए गए विकल्पों में शेरशाह ने हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी। शेरशाह सूरी का जन्म पंजाब के होशियारपुर बैजवाड़ा नामक स्थान पर हुआ था। इसके बचपन का नाम फरीद था। इसने 1540 से 1545 तक शासन किया और 1545 में कालिंजर युद्ध के दौरान बारूद का एक गोला शेरशाह से टकरा जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। आप ध्यान रखिएगा कि यह 1545 में कालिंजर युद्ध का समय था। कौन सा समय था? कालिंजर युद्ध का समय था। तो स्टैटिक जीके है, याद रखिएगा। सेवेंथ में देखिए, हु बिल्ट गरुड़ ध्वज पिलर? हु बिल्ट गरुड़ ध्वज पिलर एट बेसर नगर नियर विदिशा इन
मध्य प्रदेश के बिरसा के पास बेस नगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ किसने बनवाया था? कई बार आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको किया था हेलियोडोरस ने। कौन किया था? हेलियोडोरस ने। और यह शुंग वंश के पैरेलल में था। किसके पैरेलल था? शुंग वंश के पैरेलल में था। देखिए, मध्य प्रदेश में बिरसा के पास बेस नगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ मतलब कि हेलियोडोरस ने बनवाया था। हेलियोडोरस ने बनवाया था। हेलियोडोरस वैदिक धर्म की व्यापकता से प्रभावित होकर भागवत धर्म स्वीकार कर लिया था। कौन सा धर्म? भागवत धर्म स्वीकार कर लिया था तथा भक्ति भाव से प्रेरित होकर भगवान विष्णु के मंदिर का निर्माण करवाया। उस मंदिर के सामने गरुड़ ध्वज नामक स्तंभ बनवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी स्टैटिक जीके है, इसको याद रखिएगा। आठवां देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द मांजुली रिवर इज लैंड सिचुएटेड? निम्नलिखित में से किस नदी में मांजुली नदी द्वीप स्थित है? तो ये देखिए राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो मांजुली नदी द्वीपी ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। यह द्वीप असम में है। मांजुली को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप की संज्ञा प्राप्त है। वर्ष 2016 में मांजुली को जिले का दर्जा दिया गया है। मांजुली का शाब्दिक अर्थ देख लीजिए, पानी से घिरा हुआ क्षेत्र। पानी से घिरा हुआ क्षेत्र। मांजुली विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी शामिल है। तो देखिए स्टैटिक जीके है, इसको याद रखिएगा। नवा देखिए, सेंट्रल हिंदू स्कूल एट बनारस वाज स्टैब्लिश्ड बाय। बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो यह देखिए कौन हो जाएंगे? एनी बेसेंट। किसने किया था? बनारस में 1898 में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। 10वां देखिए, काली मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसमें इन्हें रेगड़ के नाम से जाना जाता है और इनमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास की प्रचुरता होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। मतलब एक और दो दोनों सही है। इसे रेगड़ नाम से भी जाना जाता है और लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास की प्रचुरता भी इसमें होती है। ध्यान रखिएगा, लोहा, चूना, कैल्शियम और पोटास। 11वां देखिए, जैन कल्पसूत्र वाज रिटन बाय। जैन कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो यह थे भद्रबाहु। कौन थे? भद्रबाहु। जैन कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। इसमें जैन धर्म के तीर्थंकरों का जीवन चरित्र वर्णित है। पारंपरिक रूप से मान्यता है कि इस ग्रंथ की रचना महावीर स्वामी के निर्वाण के 150 वर्ष बाद हुई थी। 8 दिवसीय पर्युषण वर्ष के समय जैन साधु एवं साध्वी कल्पसूत्र का पाठ एवं व्याख्या करते हैं। तो देखिए इसमें कौन हो जाएंगे? भद्रबाहु। देखिए 12th में ये भी देखिए करंट का क्वेश्चन था, तब ये चेंज हो चुका होगा। निम्नलिखित में से किस देश ने अक्टूबर 2021 में आयोजित 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रूनेई। तब हमें इसको लेटेस्ट का देख के जाना है। 13वां देखिए, अक्टूबर 2021 में घोषित भौतिकी के नोबेल पुरस्कार विजेता निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो इसमें देखिए क्या हो जाएंगे? राइट आंसर डी हो जाएगा कि बेंजामिन लिस्ट। बेंजामिन लिस्ट। देखिए उस समय का करंट है क्वेश्चन, अभी हमें लेटेस्ट का देखना है। 14वां देखिए, जल जीवन मिशन किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो 2019 में। जल जीवन मिशन की घोषणा 15 अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप जलापूर्ति सुनिश्चित करना है। जल जीवन मिशन की प्राथमिकता देश भर सभी भागों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए जल शक्ति मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका देखिएगा कि 15 का 2019 में शुरू किया गया है। देखिए 15वां में, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच? इसमें देखिए एक कौन मैच नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कि वित्त आयोग संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ वित्त आयोग नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे क्या होगा? वित्तीय आपात। क्या हो जाएगा? ये देखिए वित्तीय आपात। मतलब यहाँ पे वाक्य वित्तीय आपात होना चाहिए, न कि वित्त आयोग। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए 16वां, मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में 2020 में विश्व के देशों में भारत
का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था, तो देखिए उस समय का करंट क्वेश्चन है। तो उस समय था 131। इसको अभी करंट का देखना है, करंट का देखना है। अब 17 में देखिए, हु एमंग द फॉलोइंग सेटअप ए लिटरेरी सेंटर एट दिल्ली, मतलब निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में एक साहित्यिक केंद्र बैतुल उलूम स्थापित किया था, तो ये हो जाएंगी जेबू निसा। जेबू निसा ने किया था। औरंगजेब की पुत्री जेबू निसा ने दिल्ली में बैतुल उलूम नामक एक स्कूल खुलवाया, जिसमें अभिजात वर्ग के साथ साथ मध्यम वर्ग के लोग भी पढ़ सकते थे। तो देखिए ये क्या था, एक साहित्यिक केंद्र था, तो औरंगजेब की पुत्री जेबू निसा ने खुलवाया था। तो इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या थी कि अभिजात वर्ग के साथ साथ मध्यम वर्ग के लोग भी पढ़ सकते थे। अब 18वां देखिए, राष्ट्रपति पद के नामांकन में प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ proposers and seconders in the presidential nomination, जिसमें देखिए 50-50 होनी चाहिए, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। 19 देखिए, भारत में असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डाटाबेस बनाने के लिए अगस्त 2021 में आरंभ किया गया पोर्टल था, यह कौन सा था? ई श्रम। क्या था? ई श्रम। इसको ध्यान रखिएगा। 20 में देखिए, हु वेंट लंदन टू प्ली बिफोर द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर फॉर राइट ऑफ नाना साहिब टू बी गिवन द पेंशन पैड टू बालाजी राव दुत्ती। बाजीराव दुत्ती को दी जाने वाली पेंशन नाना साहब को दिए जाने की पैरवी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समक्ष लंदन कौन गया था? तो ये गए थे अजीमुल्लाह खान। कौन गए थे? अजीमुल्लाह खान। 21 देखिए, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लेटराइट मिट्टी बिहार में नहीं बल्कि कहाँ पाई जाती है? केरल और असम में। लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? बिहार नहीं, केरल और असम में। 22वां में देखिए, निम्नलिखित युगों में से कौन सी सुमेलित नहीं है? तो इसका देखिए राइट आंसर सी हो जाएगा कि भट्टापराई जलप्रपात। यह चंद्रप्रभा पे नहीं बल्कि यह किस पे है? पझयार नदी पे है। इस पे है? पझयार नदी पे है। ये आप सब देख लीजिएगा। 23 में देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाठी क्लब की स्थापना की थी? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था? लाठी। और देखिए इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाठी क्लब की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी, राष्ट्रवाद की चेतना जागृत करने के लिए। इसी क्रम में इन्होंने अखाड़े, गो घटना विरोधी सभाएं, गणपति उत्सव, शिवाजी महोत्सव जैसे कार्यक्रम एवं सभाओं की स्थापना की थी। इसके अतिरिक्त मराठा तथा केसरी जैसी पत्रिकाओं के संपादन के साथ साथ गीता रहस्य, आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन नामक ग्रंथों की रचना की। नामक ग्रंथों की। तो इसमें देखिए उन्होंने अखाड़े, गो घटना विरोधी सभाएं, गणपति उत्सव 1893, शिवाजी महोत्सव 1895 जैसे कार्यक्रम में सभाओं की स्थापना की। इसके अतिरिक्त मराठा तथा केसरी जैसी पत्रिकाओं का संपादन के साथ साथ गीता रहस्य, आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन नामक ग्रंथ। कई बार इसमें देखिए गीता रहस्य किसकी रचना है पूछ लेगा, आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन किसकी रचना है पूछ लेगा, गणतंत्र उत्सव किसने शुरू किया था, कब हुआ था, एक क्वेश्चन बनेगा, शिवाजी महोत्सव। तो ये सारे इनके इससे क्वेश्चन बन जाएंगे। 24 में देखिए, हु इज कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया? हु इज कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज इन पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया? भारत में पंचायती राज व्यवस्थापक का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएंगे बी आर मेहता। कौन हो जाएंगे? बी आर मेहता। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार तथा शिल्पी बलवंत राय मेहता कहा जाता है, क्योंकि 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के गठन की सिफारिश की थी। इनकी सिफारिशों के आधार पर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। इस सबसे पहले राजस्थान किस जिले में हुआ था? नागौर में। और इसके बाद कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। 25 में देखिए, इन इंडियन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू निगोशिएट फॉरेन ट्रेटी? भारत में निम्नलिखित में से किसके पास विदेशी संधियों पर बातचीत करने की शक्ति है? तो किसके पास है?
प्रेसिडेंट के पास। किसके पास है? भारत में विदेशी संधियों पर बातचीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। विदेशों से संधियों और समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, यद्यपि इन समझौतों के संबंध में पहल मंत्रियों के हाथ में रहती है और इसकी संसद से पुष्टि आवश्यक होती है। तो दोस्तों, ये थे हमारे 25 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसके दोस्तों में शेयर करिए, जिससे हम लगातार आप सबके लिए ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करते रहें। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ।